एक समय ऐसा था जब भारत में मराठा साम्राज्य सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। मुगल कमजोर पड़ चुके थे और अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। ये था सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध। एक तरफ थे शक्तिशाली मराठा सरदार और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आधुनिक सेना। इस युद्ध ने तय किया कि भारत पर असली नियंत्रण किसका होगा। 1700 के दशक के अंत तक मराठा एम्पायर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक मराठों का प्रभाव था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, मराठा एकजुट नहीं थे। मराठा साम्राज्य कई बड़े सरदारों में बंट चुका था। दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर, राघोजी सेकंड भोसले, बाजीराव सेकंड, इनके बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और अंग्रेज इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। 1802 में मराठों के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। यशवंतराव होलकर ने पुणे पर हमला किया और पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना को हरा दिया। पेशवा डरकर भाग गया। अब अपनी गद्दी बचाने के लिए उसने सबसे बड़ी गलती की, उसने अंग्रेजों से मदद मांगी। 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार अंग्रेज पेशवा की रक्षा करेंगे, बदले में पेशवा अंग्रेजों को अपनी सेना रखने की अनुमति देगा और अंग्रेजों की सलाह मानेगा। यानी मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा नेता अब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। बाकी मराठा सरदार गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि पेशवा ने मराठा स्वतंत्रता बेच दी है। यहीं से शुरू हुआ सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे आर्थर वेल्सली और जनरल लेक। अंग्रेजों की सेना आधुनिक थी, उनके पास बेहतरीन तोपें, ट्रेनिंग और अनुशासन था। दूसरी तरफ मराठों के पास बहादुरी तो थी, लेकिन एकता नहीं थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू किया। उस समय दिल्ली पर सिंधिया का प्रभाव था। 1803 में बैटल ऑफ दिल्ली हुआ। ब्रिटिश सेना ने मराठों को हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। अब वे खुद को भारत का असली शक्ति केंद्र दिखाने लगे। अब आया इस युद्ध का सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध युद्ध, बैटल ऑफ अस्साय। ये लड़ाई सितंबर 1803 में हुई। मराठों की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, उनके पास भारी तोपखाना भी था, लेकिन आर्थर वेल्सली ने बेहद जोखिम भरी रणनीति अपनाई। ब्रिटिश सेना सीधे मराठा तोपों की तरफ बढ़ी। भीषण गोलीबारी हुई, हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन आखिरकार अंग्रेज जीत गए। बाद में आर्थर वेल्सली ने कहा था, अस्साय मेरी सबसे कठिन लड़ाई थी। ये जीत अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने लगातार हमले जारी रखे। बैटल ऑफ लासवारी में सिंधिया की सेना हार गई। फिर बैटल ऑफ आरगांव में भोसले की सेना को भी भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे मराठों की शक्ति टूटने लगी। अलग अलग मराठा सरदार अकेले लड़ रहे थे और अंग्रेज इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। हालांकि यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने कई जगह अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन बाकी मराठा सरदार उनका पूरा साथ नहीं दे रहे थे। अंग्रेज एक एक करके सभी को कमजोर करते गए। 1805 तक मराठा सरदार अंग्रेजों के साथ संधि करने लगे। इस युद्ध के बाद मराठों ने बड़े इलाके खो दिए। अंग्रेजों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई और मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया। हालांकि मराठे पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, लेकिन अब भारत में सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज बन चुके थे। सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, ये वो मोड़ था जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। अगर मराठा सरदार एकजुट रहते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन अंदरूनी संघर्ष और अंग्रेजों की चालाक रणनीति ने मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया और यही रास्ता आगे चलकर पूरे भारत पर ब्रिटिश राज के लिए खुल गया। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या मराठे अंग्रेजों को हरा सकते थे अगर वे एकजुट रहते?